हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। दिस इज़ आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 5 और ये उसका सेकेंड पार्ट होगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखे हैं कि क्या क्या होते हैं कंज्यूमर्स के राइट और कैसे लोग उनके साथ मिसबिहेव करते थे, तो फिर लोगों ने उन कंज्यूमर्स के राइट को, उनके हक को दिलाने के लिए कितना स्ट्रगल किए हैं, फिर कितना हमारे यहाँ पर फिर वो कानून वगैरह बना है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, इसको अगर इसने कोई भी सामान खरीदा है और उससे संबंधित इसको कोई शिकायत है, कंप्लेन है और उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो वो कहाँ जाएगा। तो हम लोग नाम सुने होंगे कंज्यूमर फोरम का, तो कंज्यूमर फोरम में जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इन द डिटेल। Read again the case of Reggie Matthew and अभिरामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। जो इस चैप्टर में जो है रेजी मैथ्यू और जो अभिरामी के प्रॉब्लम थे, जो मैटर था, उसको हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है ना जिनमें कुछ जो कंज्यूमर्स हैं इनके अधिकारों की अवहेलना की गई है, लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में अगर उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए बात की जाए तो कहाँ जाना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को जो है ना अनुचित जो जितने भी अनुचित जो है सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो है क्षतिपूर्ति निवारण का भी अधिकार, ये उनका राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो भाई यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा जितनी होती है उसके आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जो जन प्रणाली है उसको बनाने की आवश्यकता है। बात करें उपभोक्ता या फिर उपयुक्त उपभोक्ता जो केंद्र है, इसके सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और स्वयं किसी वकील के साथ अथवा किसी या बिना किसी वकील के साथ ही जो है अपना खुद का केस जो है वो लड़ सकता है। आप यह जानने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि भाई कैसे एक पीड़ित व्यक्ति जो है अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। तो अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में जो है एक मनी ऑर्डर भेजा था। ठीक है, मनी ऑर्डर हुई तो उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे मिले ही नहीं, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। तो प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सब डिटेल में यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। देखिए चलिए देखते हैं। पहला है प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर, यानी कि पहला कदम क्या है कि भाई ये जाते हैं पोस्ट ऑफिस और मनी ऑर्डर भेजने के लिए प्रकाश। ठीक है, सेकंड क्या है कि प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले कुछ दिनों बाद। थर्ड देखिए, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में जो है मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की, हम लोग भी यही करेंगे। ठीक है, और देखिए फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, मतलब घुमा फिरा के देना या फिर सेटिस्फेक्शन वाले उसको आंसर नहीं मिले कि भाई क्यों नहीं पहुंचा। फिफ्थ में क्या हो रहा है कि प्रकाश जो है वो क्षेत्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है उसमें सलाह लेने जाते हैं, जिसे आप कंज्यूमर फोरम भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है, प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को भी नोटिस भेजती है। फिर क्या होता है, वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। इनको वकील नहीं लिए, ये तो अपना खुद भी बहस कर सकते हैं भाई। ठीक है, फिर क्या होता है, अदालत के जो जज है ना वो दस्तावेज जो भी कुछ होता है उसका सत्यापन करते हैं और जो ये प्रकाश जी हैं पीड़ित पक्ष और जो दूसरे पक्ष हैं इन दोनों की दलीलों को सुनते हैं। फिर क्या होता है, जज अदालत जो है अपना फैसला सुनाते हैं। तो क्या फैसला है भाई, तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने जो है, मतलब ये पूरी प्रक्रिया थी कि इस तरह से मतलब आप कर सकते हैं, तो जज के सामने जाएंगे, आप सही हैं तो फिर आप जीत जाएंगे। भारत में जो है उपभोक्ता आंदोलन ने अलग अलग संगठनों के निर्माण में बहुत ज़्यादा पहल की है, जिन्हें जनरली जो है उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, आई थिंक मैंने देखा है अपने मिर्ज़ापुर में। आप लोग क्या हैं तो आप लोग भी जरूर बताइए कि कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम क्या है। ये उपभोक्ताओं का जो है मार्गदर्शन करती है और कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए, ये सारी चीज़ें ये बताती है। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत व्यक्ति किसी विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूक पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो अपने निवासी जो आपके कल्याण संघ है का नाम अवश्य देखा होगा, अपने नाम पट्टी वगैरह जो लिखा होता है बोर्ड पे। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था जो है मामले को देखती है।
बात करें कोपरा के अंतर्गत जो आपके जो ये COPRA है, तो इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता विवाद है इसके निपटारे के लिए जिला, राज्य आपका और राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब त्रिस्तरीय बात करें तो न्यायिक तंत्र जो है स्थापित किया गया है। जिला स्तर का जो न्यायालय है वो जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। मतलब 20 लाख तक का कोई समस्या है किसी कंज्यूमर को तो वो इस पे विचार करता है। राज्य स्तरीय का जो है वो जिसे राज्य आयोग कहते हैं, वो 20 लाख जो है 20 लाख से या फिर 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की जो अदालत होती है वो आयोग जो है वो 1 करोड़ से ऊपर तक की प्रॉब्लम को, कंज्यूमर के संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो जो कंज्यूमर है वो राज्य स्तर के न्यायालय में, या फिर उसके बाद वहाँ भी अगर कोई समस्या सॉल्व नहीं होती तो आप राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कोई भी केस होता है ना, लोकल कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद वहाँ से नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अधिनियम ने जो है उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। मतलब उसी ने हमें राइट दिया है, तो इसलिए हमारे पास पावर है कि भाई कि हमारा कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, यानी जागो ग्राहक जागो। आप लोगों ने तो बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवी वगैरह में, जागो ग्राहक जागो के। तो इसमें ये बेसिकली बताया जा रहा है आपको कि हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें ऐसे समय ऐसी चीज़ें हालात होने पर हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर ग्रुप को बताना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये सब कंप्लेन के रूप में बताना चाहिए। उसका एड्रेस दिया होता है, हमें जो है खराब पानी को खराब होने से बचाना चाहिए, जो रेन वाटर है उसका हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो पेट्रोल है वो अनलीडेड टाइप से, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बहुत कम यूज़ करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग है मटेरियल की उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बताया जा रहा है कि भाई जो आपकी अरिता फाइल्स ए केस इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ये सारे चीज़ आपका ए से लेके एच तक जो है सेंटेंस है, स्टेज है, प्रोसेस है, जिसमें आपको इसको सीरियल से मिलाना है, ठीक है, सीरियल से करना है। तो सबसे पहले जो क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, हाँ आपका ये जो जी वाला है वो पहले हो जाएगा। सी परचेज ए वॉल क्लॉक फ्रॉम ए रिटेल आउटलेट, मतलब कि वह जो है एक खुदरा विक्रेता से जो है दीवार घड़ी खरीदती है। फिर क्या हो जाएगा कि ये आपका जो सी वाला है वो महसूस करती है कि उस दुकानदार ने उसे खराब सामग्री दी है। फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर्स, यानी जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कौन सी आवश्यक बातें होती हैं। तो देखिए व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वी विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, यानी जब हम अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, तब हम जाके अच्छे और बुरे में फर्क करने और जो अच्छे से अच्छा है उसको सेलेक्ट करने में एबल होंगे, सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें निपुणता, मतलब कार्य करने की जो कौशल है वो, और जो ज्ञान है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो उसको उसका बेस्ट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, कब उसको बेस्ट कहेंगे, क्या होना चाहिए उसमें, ऐसा है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होने की ज़रूरत है। हम अपने जो है अधिकारों के प्रति कैसे सचेत हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे और फर्स्ट पेज पे जो ऐड वगैरह दिए गए हैं उन सबको आपको देख के क्या आपको क्या लगता है भाई, जो कोपरा है आपका COPRA अधिनियम ने जो है केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अपना अदा करती हैं ये लोग। और आप जो विज्ञापन देख चुके हैं ना, वह एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकें। अपने टेलीविजन चैनलों पर जो है आपने ऐसे बहुत सारे ऐड देखे होंगे जागो ग्राहक जागो के, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि आप लोगों ने सुना होगा ISI और एग मार्क, ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए व्हाइल बाइंग मेनी कमोडिटीज ऑन द कवर यू माइट हैव सीन ए लोगो विद द लेटर्स ISI, एग मार्क और हेलो मार्क, यानी कि विभिन्न वस्तुएं हम लोग खरीदते समय आपने कवर पर देखा होगा कि बड़े से मार्क्स में ISI लिखा होता है, या फिर कोई एग मार्क दिया होगा, या फिर हॉल मार्क के जो है चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो ये जो चिन्ह है ना, ये प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। मतलब ये प्रूफ देते हैं भाई कि ISI है, मतलब बहुत ही अच्छा है। ऐसे संगठन जो कि अन्वीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं
जो ये आपके प्रोड्यूसर हैं इनको जो है श्रेष्ठ गुणवत्ता का पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। जब कोई भी, ये देखिए आप ऊपर कॉर्नर में बनाया ISI, तो ISI लिखा होने का मतलब ये होता है ना कि ये जो संगठन है ISI, ये जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर अपने सामान पे ISI लिखेगा, हॉलमार्क लगाएगा, वो उसके लिए कंडीशन होती है कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का उसको बना के देना पड़ेगा, तभी वो ISI का हॉलमार्क जारी कर सकता है। तो ये जो संगठन है ISI या फिर एक मार्क और बहुत सारे, ये बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, और लेकिन सभी उत्पादकों का जो इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी जो है कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि मान लेते हैं LPG सिलेंडर्स, और जो खाने पीने के रंग हैं, है ना, और जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित जो उस खाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, और सीमेंट की बात करें, बोतल बंद पानी की बात करें, ये सब जो है ना उत्पादन के लिए ये सब अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करे और अपने प्रोडक्ट पे ISI का मार्क भी लिखे। यहाँ पर आप देखिए ये आपका गैस स्टोव है, और इसके बैक साइड में आपको इसमें लगा हुआ है ISI का हॉलमार्क, और ऊपर आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी होती है, तो हमें पता चलता है कि नहीं ज़रूरी है। अब आप इलेक्ट्रिक सर्किट पे भी आप बहुत से ब्रांडेड वाले को देखेंगे तो उसमें ISI का हॉलमार्क लगा होता है, और जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं हम लोग, उस पर एक मार्क या हॉलमार्क भी लगा होता है, जिस प्रूफ होता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ब्रांडेड है और उसकी छानबीन हुई है, बहुत अच्छे से गुणवत्ता की जाँच हुई है। तो ये मतलब होता है ISI और एक मार्क या फिर हॉलमार्क का। अब यहाँ पर एक ट्यूटीज है, लेटेस्ट वर्क दिस आउट, कि इस चैप्टर में जितने भी कार्टून आप लोगों ने देखा उसमें से उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की या फिर उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी प्रोसेस को विचार कीजिए और एक पोस्टर बनाइए। और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास निकटतम जो उपभोक्ता अदालत है, कंज्यूमर फोरम, उसको पता करिए। अगर है तो आप अपने उस लोकेशन का नाम हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। नीचे आपका इसमें फिर से वही ABCDH तक दिया हुआ है, इसको आप सेटअप करना है, आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप की कैसे करना है। और अब देखेंगे हम लोग जो आपका ये टेकिंग द कंज्यूमर्स मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि उपभोक्ता जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के संबंध में क्या बातें हुई है। तो इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर्स डे, यानी कि 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर्स डे। यानी it was on this day that the Indian Parliament enacted the Consumers Protection Act in 1986। 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट पास हुआ था जिसमें कंज्यूमर्स की राइट की प्रोटेक्शन की बात कही गई है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, यानी कि हमारे देश में जो है यहाँ बहुत सारे विशिष्ट न्यायालय हैं जहाँ पर इनकी उपभोक्ताओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निवारण किया जाता है। बात करें भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से संगठित हैं और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जो है जटिल, खर्चीली और बात करें तो समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को तो वकील का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय ले लेते हैं। तो अधिकांशतः जो खरीदारी हैं जो खरीदते हैं सामान को, समय के समय जो है रसीद वगैरह नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता, इसलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदिए तो आप कोशिश कीजिए कि आपको उसका रसीद मिले। इसके अलावा बाजार में अधिकांश जो खरीदारियां होती हैं वो छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। तो दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित जो उपभोक्ता है, इनकी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा जो कानून है वो अभी जो है बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 30 साल बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान जो है बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि कंज्यूमर राइट्स क्या होता है। तो लेबर्स के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के जो है लागू होने के बावजूद भी जो है खास तौर से असंगठित जो क्षेत्र हैं उनमें ये सारी चीज़ें कमजोरी के रूप में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए अगर हम बात करें तो नियमों और विनियमों का प्राय पालन ही नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर हम अपने राइट्स का यूज़ कर सकेंगे, कंज्यूमर फोरम का यूज़ कर सकेंगे, है ना। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की जो सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे, जागो ग्राहक जागो। तो इसके लिए जो है खुद का प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त जो संघर्ष होगा उसको करने की ज़रूरत है।
तो शायद अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। मिलते हैं आपसे। आपका इकोनॉमिक अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी सारे चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए। आप लोग प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो बाकी का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बाकी का, वो सब भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों को तो अनसॉल्व वगैरह भी सॉल्व कराना है, ठीक है। तो और भी कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो अपकमिंग आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।